बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 पे और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जी शो डैट जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में, तो इसका जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ जी, ये इक्वल होता है एक्स के। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी, वो इक्वल होता है वाई के। बाज़ बच्चे इसको अयोटा वाई लिख देते हैं, अयोटा वाई के इक्वल नहीं होता। अयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है उसके इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 2 - 3 अयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल होगा 2 के। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होगा -3 के, क्योंकि अयोटा के साथ -3 लिखा हुआ है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी और रियल पार्ट ऑफ जी का आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट बाई 2 इक्वल है रियल पार्ट ऑफ जी के। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस अयोटा वाई के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमने जो प्रूव करना है वो पता है आपको। क्या प्रूव करना है कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 ये इक्वल है रियल पार्ट ऑफ जी के। रियल पार्ट ऑफ जी यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 यानी लेफ़्ट हैंड साइड बनाई अपनी। तो जी की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है एक्स माइनस अयोटा वाई ओवर 2। तो ये कैंसिलेशन के बाद x प्लस एक्स आ जाएगा 2x ओवर 2, दैट इज़ इक्वल टू 2 से कैंसिल x आ जाएगा। और देखें कि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना है? x ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2 जो है वो इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z। और ये प्रूव हो गया। तो इतनी बात ही हमने प्रूव करनी थी यहाँ पे। अब अगर इसका हम सेकंड पार्ट देखें तो इसमें है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी के। तो देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हम दोबारा लेट कर लेंगे जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, और जी कॉन्जुगेट यहाँ से बनेगा एक्स माइनस अयोटा वाई। और अब आपने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 अयोटा पर डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पे किया जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा इक्वल है जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस, और जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल है? एक्स माइनस अयोटा वाई और ओवर 2 अयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई ओवर 2 अयोटा। तो यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई 2 अयोटा वाई ओवर 2 अयोटा। तो 2 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y। और y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो क्लियर है कि यहाँ से हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा जो है वो इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ c के। प्रूव्ड। तो ये बात भी यहाँ प्रूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो उसका जो मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ z कहलाता है। तो इसको समझ के हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में सॉल्व करना है कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल है z इंटू जी कॉन्जुगेट। देखिए यहाँ हमने प्रूव करना है, लिख लेते हैं टू प्रूव मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो इसके प्रूफ के लिए हम लेट कर लेंगे
जी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंगिंग टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो इक्वल होगा एक्स माइनस आयोटा वाई के। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड बनाते हैं पहले, यानी पहले इसका हम मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर हम मॉडुलस का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी तरफ हम जी को जी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल्सो z multiplied by z conjugate is equal to x plus iota y into x minus iota y। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, डेट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्र माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में वाई स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई है जी इंटू जी कॉन्जुगेट की। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में सेम है, तो हम लिख सकते हैं सो फ्रॉम 1 एंड 2 मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट। सो प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आपके पास z1 गिवन हो 2 + 7 आयोटा और z2 गिवन हो -5 + 3 आयोटा, तो इवेल्यूएट करें फॉलोइंग। मॉडुलस ऑफ 2 z1 -4 z2 ये सारे हमने कैलकुलेट करने हैं। ये पहला पार्ट है इसका, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ तो देखते हैं कैसे करते हैं। z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हमारे पास जो z1 की वैल्यू है वो है 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, 2z1 -4 z2 का मॉड। तो 2z1 -5 z2 पहले ये फाइंड कर लें, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है। 2z1 -5 z2 हमने उसका बल्कि 2z1 -4 z2 2z1 -4 z2 ये क्या आएगा, 2z1 की वैल्यू रखें यहाँ पे 2 + 7 आयोटा -4 z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 + 2 7 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 4 20 -12 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास 2z1 -4 z2 की वैल्यू आ जाएगी 4 + 20 24 एंड 14 -12 2 आयोटा। अब इसका मॉड ले लें। अब 2z1 -4 z2 का मॉड ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 24 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 576 प्लस 4 डेट इज़ इक्वल टू 580। और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 145। तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और अंदर बच जाएगा आपके पास 145। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 145 ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड पार्ट है 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो ये बड़ा सिंपल है, 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट और उसका मॉड। तो सिंपली पहले आपने 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना, जिसमें z1 की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे भी z1 की वैल्यू पुट करनी है और उसका ऊपर कॉन्जुगेट लेना है।
और जब वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई हो जाएगी तो उसके बाद आपने उसका मॉड ले लेना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी तरह आपके पास ये पार्ट है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट, -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट। चलिए हम इसको देख लेते हैं, एक पार्ट इनमें से कर लेते हैं हम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6 और इसका पार्ट नंबर 3 हम करते हैं, जिसमें हमने इवेल्यूएट करना है जो हमने लिखा है अभी -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है z2 की वैल्यू और z2 की वैल्यू हमें गिवन है -5 + 3 आयोटा। तो पहले आप ये इवेल्यूएट करें अंदर जो कुछ है। हम लिखेंगे हीयर -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -7 और z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा +2 इंटू -5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, जो कि इक्वल आएगा, वो मल्टीप्लाई कर लें माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 -21 आयोटा और +2 इंटू -5 -3 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देगा। 35 -21 आयोटा -10 -6 आयोटा। 35 में से अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास रह जाएगा 25 और -21 और -6 -27। तो ये आपके पास बन जाएगा 25 -27 आयोटा। अब इसका आप मॉड ले लें, -7z2 + 2z2 के कॉन्जुगेट का मॉड, ये इक्वल आ जाएगा √ऑफ 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, डेट इज़ इक्वल 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 27 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 729। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1354 और ये आंसर है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, z1 + z2 दोनों को ऐड किया गया और उसका क्यूब लिया गया और उसके बाद मॉड फाइंड किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है z1 + z2 का क्यूब होल क्यूब और उसका मॉड। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। पहले z1 गिवन है 2 + 7 आयोटा और z2 गिवन है -5 + 3 आयोटा। तो पहले इन दोनों का क्यूब फाइंड करें। ये क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a + b का जो क्यूब है वो इक्वल होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे पहले z1 + z2 का क्यूब फाइंड किया। तो z1 की वैल्यू रखें 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा होल क्यूब, डेट इज़ इक्वल टू 2 - 5 आ जाएगा -3 और 7 + 3 आ जाएगा 10 आयोटा और इसका क्यूब। अब ए आपके पास है -3 और बी आपके पास है 10 आयोटा। इसका क्यूब खोलेंगे तो ये आपके पास आएगा -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 इंटू 10 आयोटा
इंटू -3 + 10 आयोटा। तो -3 का क्यूब क्या आ जाएगा, -27 प्लस 100 का ये 10 है उसका क्यूब आ जाएगा 1000 आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और प्लस माइनस -3 × 3 = 9 और 9 × 10 = 90 इंटू -3 प्लस 10 आयोटा। अभी आप -90 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आएगा -27 प्लस 1000 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 270, 93 = 270 एंड -90 आयोटा आ जाएगा। ये बनेगा -27 -1000 आयोटा प्लस 270 -90 आयोटा। और अगर हम -27 कर दें 270 में से, यहाँ एक मिस्टेक है वो सही कर लें, यहाँ बनेगा 90 आयोटा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस 270 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 900 आयोटा स्क्वायर, 900 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 900 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ 900 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे है साथ में प्लस 270 आयोटा। तो इसको जब हम लिखेंगे -27 माइनस माइनस प्लस 900 शुरू में आ गया, और -1000 आयोटा में से अगर आप 270 आयोटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा -730 आयोटा। 900 में से अगर -27 करेंगे तो ये बनेगा 873 -730 आयोटा। तो ये वैल्यू आई है Z1 + Z2 के क्यूब की वैल्यू 873 -730 आयोटा। अब इसका मॉड ले लें। नो Z1 + Z2 का क्यूब होल मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। और अगर आप इसका दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1295029। और अब देखेंगे तो ये क्यूब है 109 का, 109 का क्यूब लेंगे तो ये आएगा। अच्छा, 109 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 109 का स्क्वायर इंटू 109 होल स्क्वायर रूट। तो ये जो 109 का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा 109, और अंदर आपके पास रह जाएगा 109, एंड दिस इज़ द आंसर 109 स्क्वायर रूट ऑफ 109। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि शो डैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस n+4, ये जो पावर है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ आयोटा हैं, और इसको प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, और हमने यहाँ प्रूव करना है फॉर n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ यहाँ लिख लेते हैं हम, और यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4। देखें इनमें सब में आयोटा की पावर n को अलग कर लें आप, स्टेप ना भी करें तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 1 अलग कर ली, फिर यहाँ भी आयोटा की पावर n अलग कर ली, आयोटा स्क्वायर को अलग कर लिया, आयोटा की पावर n को अलग कर लिया, आयोटा क्यूब को अलग कर लिया।
यहाँ भी आयोटा की पावर n को अलग, आयोटा की पावर 4 को अलग। जिन बच्चों को समझने में मुश्किल होती है कि आयोटा की पावर कॉमन ली तो यहाँ पे आयोटा कैसे बचा, उनके लिए ये स्टेप है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं आयोटा की पावर n। तो यहाँ रह जाएगा आयोटा और इधर रह जाएगा आयोटा स्क्वायर और इधर रह जाएगा आयोटा क्यूब और यहाँ रह जाएगा आयोटा की पावर 4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, तो ऐसे रहा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा क्यूब को हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और आयोटा की पावर 4 को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। डेट इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर n इंटू आयोटा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसका स्क्वायर। डेट इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर n इंटू आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब ये 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आयोटा की पावर n इंटू 0 बचेगा। डेट इज़ इक्वल टू 0 और ये हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं।